जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और उतनी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तैयारी किसकी? सीजीएल 2025 के लिए। और नहीं चल रही होगी तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैथ्स को लेके हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे हम मैथ्स को कवर करें। अभी अपना प्रीलिम्स है, जून से जुलाई डेट है, और इस समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मैंने एक तो कैसे कवर किया, क्योंकि मेरा स्कोर आप देख सकते हो। एमटीएस आउट ऑफ टोटल टोटल है, सीएचएसएल, सीजीएल। और सीजीएल के मेंस में 86 है। एक क्वेश्चन गलत हुआ था, इंस्टॉलमेंट का था, वो भी मैं दिखा दूंगा कभी। और तो मैंने कैसे कवर किया, मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, हिंदी मीडियम से ही मैंने पढ़ाई करी है। तो मैंने क्या चीजें अप्लाई करी, क्या चीजें यूज करी, कैसे किया, वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने कैसे किया और सीजीएल 2025 के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, किन तरीकों को आप फॉलो करें जिससे आप एक बेहतर स्कोर करें, और क्वालिफाइंग है तो हम मेंस के लिए तैयारी में लगे। ठीक है। अभी मैं प्रेजेंटली सीजीएल से ही पीओ प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्टेड हूँ। तो मैंने एक चीज मैं बता दूं कि एमटीएस और सीएचएसएल का कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, कभी भी नहीं। ये केवल उस टाइम जब मैं सिलेक्टेड नहीं था तब मैंने एग्जाम दिया था, तो तब का ये स्कोर है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग दो चीजों में वीडियो करने वाले हैं, दो चीजें देखेंगे कि एक तो मैंने कैसे कवर किया, और सीजीएल 2025 को लेके हमारी क्या अप्रोच रहेगी। जून से जुलाई अभी एसएससी ने टेंटेटिव डेट्स दी हैं, तो 3 से 4 महीने के टाइम को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे वो चीज हम देखेंगे। ठीक है। तो मैं अपने बारे में अगर बात करूं, हिंदी मीडियम से ही मेरी पढ़ाई हुई है, यूपी बोर्ड से। तो आपको भी पता होगा कि मैथ्स हम लोग जो पढ़ते हैं 10th और 12th के लिए, तो 11 12th का तो आपको पता होगा कि मैथ्स यहाँ काम नहीं आने वाला है। सीजीएल एसएससी में जो मैथ्स आता है वो बेसिक लेवल मैथ्स होता है, 10th लेवल मैथ होता है। तो 11 12th में आपने कुछ भी पढ़ रखा हो, अभी जैसे मेंस में तो ऐड किया है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, तो कुछ यूज है, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है। तो 9 10th में आपने बेसिक कैसे कवर किया था वो बहुत काम आता है यहाँ पे। और आपको भी पता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। हम पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में आते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो तीन चीजों को मैंने पिलर बनाया। तीन चीजें मतलब बेसिक और पीवाईक्यू, उसके बाद नोट्स और रिवीजन, और मॉक। ये तीन चीजें थी जिनको मैं मतलब क्रेडिट देता हूँ। ये तीन चीजें मैंने करी, और कैसे करी वो अभी हम देखेंगे, जिनकी वजह से मेरा इतना अच्छा स्कोर है। और ये स्कोर वो है जो आपको रैंक भी दिला सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक मैंने कैसे कवर किया। ठीक है। तो जब स्टार्ट करी थी मैंने प्रिपरेशन, मुझे याद है कि यहाँ जो अप्रोच थी, मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी, और उन्हीं जो सर थे उन्हीं से मैंने पूरा बेसिक किया था। तो शुरू में जो अप्रोच होती है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन होते हैं और ये अपना ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो हम लोग को जो सिखाया जाता है वो समझ नहीं आता शुरुआत में। तो धीमे धीमे जब हम देखते हैं ये परसेंटेज रेशियो ये सब क्या चीजें हैं, और टाइम लगता है, बट चीजें सुधार होती हैं। आप लोगों में से बहुत लोग अभी फ्रेशर होंगे, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट हो, बहुत लोग होंगे जो एग्जाम दे चुके होंगे, ज्यादातर लोग वही होंगे। तो दोनों लोगों के लिए हम अलग अलग देखेंगे। बट मैंने क्या किया कि मैं बताया, जैसे कि अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में परसेंटेज और रेशियो मेन है, अर्थमेटिक के लिए बैकबोन है, और कैलकुलेशन। ये तीनों चीज जिस की भी अच्छी होंगी उसका अर्थमेटिक अपने आप अच्छा होगा। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, लैंग्वेज पढ़ना और समझना। बहुत लोगों को लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो लैंग्वेज अगर समझ आने लगेगी, क्वेश्चन घुमाएगा, वो समझ आना चाहिए, तो अर्थमेटिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा है एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने 9 10th में अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत काम आएगा, और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेसिक जो है ना, बेसिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको बेसिक करना पड़ेगा, ये स्टार्ट है। बेसिक अगर नहीं आता, आप एडवांस पार्ट में जाते, मतलब आप सीधा आप गए और पीवाईक्यू हार्ड शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी और आप डिमोटिवेट भी होगे। ठीक है, तो हमें बेसिक करना है, अर्थमेटिक और एडवांस में सबसे पहले परसेंटेज और रेशियो ही करना है। ठीक है, हम लोग ये चीजें जो अर्थमेटिक एडवांस को कैसे डील करें, टॉपिक वाइज किसी और वीडियो में देखेंगे। तो बेसिक में पीवाईक्यू साथ के साथ चलना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैं परसेंटेज जब पढ़ूंगा तो उसके साथ के साथ प्रीवियस, ये मैं कुछ गलतियां भी अपनी बताऊं जो मैंने नहीं किया था शुरू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हम लोग फोकस करते हैं, वो मैं अपनी गलती मानता हूं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप साथ के साथ देखते जाओ कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूं, जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस टॉपिक से, क्या वो दोनों चीजें सेम हैं, क्या वो दोनों चीजें मेरे काम आ रही, क्या मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं उस अप्रोच को फॉलो करके। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है दोनों के लिए। अर्थमेटिक एडवांस जो टॉपिक पढ़ेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी मैंने क्या किया कि बेसिक किया, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो नोट्स है। बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते, खासकर मैथ्स के लिए नहीं, वो कहते हैं नोट्स में जीएस के लिए बना लूंगा, इंग्लिश के लिए बना लूंगा, मैथ्स के लिए क्यों बनाऊं नोट्स, फॉर्मूला ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको नोट्स क्या करना है, जो मैंने किया कि कॉन्सेप्ट, जो भी नया कॉन्सेप्ट हमें दिखता है उसको नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, जो भी जिस चैप्टर के अंदर जाएगा वो नोट करना है, और सारे जो क्वेश्चन का टाइप बनता है, परसेंटेज एक आप देखोगे तो वैसे बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक, लेकिन टाइप वाइज हम देखें तो बहुत सारे टाइप बनते हैं। इलेक्शन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इनकम के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इलेक्शन का कोई नया क्वेश्चन आया तो वो हमारी नोट्स में होना चाहिए, जो कि मैं करता था। नोट्स हमेशा बड़ी बनाओ, उसमें पेजेस छूटे होने चाहिए, और इनकम से अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो वो हमारी नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, और एक और गलती जो करते हैं, क्लियर सोल्यूशन लिखो नोट्स में। अगर आप नोट्स अभी बना रहे हो सकता है आप बहुत शॉर्ट सोल्यूशन लिख दिए, कोई क्वेश्चन था और उसका सोल्यूशन आपने ऐसे लिख दिया कुछ भी, तो इस टाइम तो आपको समझ आ रहा है क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, पर हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद जब आप रिवीजन करने जाओगे तो वही आपको नहीं समझ आएगा। तो नोट्स में आप ये मत सोचो कि मैं शॉर्ट सोल्यूशन लिखूं तो शॉर्ट सोल्यूशन कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नोट्स में आप ऐसा लिखो कि आपको समझ आए, और एग्जाम में अपने आप शॉर्ट सोल्यूशन होगा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ है और कैलकुलेशन पे काम कर रखा है तो एग्जाम में अपने आप विदाउट एनी पैनिक आप अच्छा ही करोगे। ठीक है, आप शॉर्ट में ही करोगे, उसकी प्रैक्टिस हम मॉक में करेंगे, नोट्स में उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, नोट्स को शॉर्ट नहीं करना। एक चीज समझिए, मतलब मेथड तो हमें लिखना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये मैं मतलब अपनी भी गलती आपको बता रहा हूं। और रेलेवेंसी क्या है, रेलेवेंसी में आपको बहुत रेलेवेंट रहना है। ऐसा नहीं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टीचर पढ़ा रहा है और हम उसको बढ़िया से 15-20 पेज का नोट्स बना दिए, एक कॉपी बना दिया, वैसा नहीं करना है। रेलेवेंट रहना है, इसी के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ कर रहे हैं कि जिससे हमें समझ आए कि क्या रेलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्या नहीं। ठीक है ना, तो हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि नोट्स में जो भी हम ऐड कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वैसे 10th 12th के जैसे नहीं करना कि जो बुक में कोई फॉर्मूले अच्छे लगे हमने लिख दिए, वैसा नहीं करना है। हमारे लिए जो जरूरी है वही हमारी नोट्स में होना चाहिए। तो दो चीजें हमने सीखी हैं, दो चीजें मैंने अप्लाई करी। बेसिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए और नोट्स होना ही चाहिए। नोट्स का अल्टरनेटिव नहीं है। आजकल पीडीएफ का दौर है, मतलब पीडीएफ हर जगह प्रोवाइड होते पीडीएफ, बट पीडीएफ भी आप फॉलो करो तो उसको अपने नोट्स में लिखो, या पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल के उसमें आप अपने पर्सनलाइज करो, उसको नोट्स में ऐड ऑन करो। आपको समझ आना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिवीजन, क्योंकि वही की है। ओके, और उसके बाद थर्ड जो चीज आती है, मॉक और रिवीजन। मॉक का बहुत रोल है आज के टाइम पे। खासकर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपको यूपीएससी प्री देना है, उसके आप मॉक नहीं लगाओगे चलेगा, क्योंकि वहां पे आपको टाइम
बाउंड नहीं है, टाइम प्रॉब्लम नहीं करता है, सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन जब आप सीजीएल का पेपर देते हो जहां 60 क्वेश्चन, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो मॉक में, तो कैसे परफॉर्म करोगे? तो मॉक तो आपको करना ही, या कैसे करना है अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो मैं एक बार बेसिक कर लिया, किसी भी आप टीचर से करो, किसी भी यूट्यूब से आप बेसिक करो, कैसे भी करो, ये मैटर करता ही नहीं। मैटर ये करता है ना कि आप मॉक को कैसे कर रहे हो, आप रिवीजन कैसे कर रहे हो, आप नोट कैसे बना रहे हो, ठीक है ना। मॉक में भी हम लोगों को लगता है बस फुल मॉक देख लिया, दे लिया, या जो वीकली मॉक होते हैं ऑल इंडिया लेवल वो दे लिया, बस हो गया। नहीं भाई, फुल मॉक आप ये समझो कि 50% ही है। सेक्शनल और चैप्टर वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज हमें कब करना है? जब हम वो चैप्टर कर रहे हैं, परसेंटेज हम कर रहे हैं, उसी के साथ में उसके चैप्टर वाइज आपको आज जो भी मॉक का प्लेटफॉर्म वहां चैप्टर वाइज मॉक मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज मॉक मैं लगाता था, जो भी चैप्टर किया चैप्टर वाइज मॉक लगाना है। एक है कि हम बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक है मॉक से सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि ऑप्शन हमें दिखेगा, टाइम बाउंड हमें कैसे सॉल्व करना है, तो वो हमें वहां से समझ आएगा जब हम चैप्टर वाइज मॉक करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक किसके लिए? सेक्शनल मॉक तब है जब आपके पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा नहीं कर पा रहे हो। और मैथ्स तो आपको करना ही है, क्योंकि एक बार सिलेबस हो गया, जरूरी नहीं आप मैथ पहले करो। जैसे बहुत फ्रेशर लोग होंगे तो वो क्या करते हैं कि मैथ और रीजनिंग पहले कर लेते हैं, इंग्लिश और जीएस बाद में कर लेते हैं एग्जाम के टाइम। अगर वैसा है तो आप फुल मॉक तो फिर दे नहीं सकते। फुल मॉक नहीं दे सकते तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक दीजिए और 50 में अपना स्कोर देखिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप देख पाएंगे अर्थमेटिक वीक है, एडवांस में वीक है, कैलकुलेशन की वजह से गलती हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही, क्या हो रहा है, क्योंकि एक आधी सिली मिस्टेक होगी, है, तो उस पर भी काम करना है। तो सेक्शनल मॉक बहुत सारे मैंने दिए हैं, मेरी हिस्ट्री अगर देखूंगा तो बहुत ज्यादा सेक्शनल मॉक दिए मैंने प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि फुल मॉक देने से थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। फुल मॉक में आपकी रैंक भी दिखती है, तो फुल मॉक इसलिए दिया कि हमें पता चल जाए हमारा कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा नहीं वीक है, उसके बाद अपना सेक्शनल मॉक पे आ गए और सेक्शनल मॉक दे रहे हैं। मैथ, हमारे मैथ में 20 नंबर आ रहे हैं 50 में, मैं जब तक इसको 40 तक नहीं पहुंचा दूंगा, मैं और क्यों फुल मॉक दूं? समझ रहे हैं ना आप? तो सेक्शनल मॉक का अपना एक इम्पोर्टेंस है, चैप्टर वाइज का अपना इम्पोर्टेंस है। फुल मॉक जो कि मैंने यूज किया, और रिवीजन साथ के साथ चलना चाहिए। मॉक देंगे, पता चलेगा गलती कहाँ है, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे प्रोसेस को आप समराइज कर लो। समराइज कैसे करते हैं? अपने पास जून जुलाई में प्री होना है, 3 से 4 महीने है। आज की डेट मैं देखूं तो आज 10 मार्च है जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो 10 जून को होता है तो 3 महीने, 10 जुलाई को होता है तो 4 महीने, 3 से 4 महीने सफिशियंट टाइम है। क्योंकि हमें प्री क्वालिफाई करना है। प्री में क्वालिफाई कर गए, मेंस में अच्छा जो पढ़ेगा, अच्छे से मॉक देगा, उसी का रैंक, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो प्री अभी क्या है, नंबर नहीं ऐड होने, ये चीज दिमाग में हर टाइम रखो। प्री हम ऐसे कर रहे हैं जैसे एक मेंस के लिए हमें एक, आप ऐसे समझो स्टेज तैयार कर रहे हैं, यही प्रिपरेशन आगे काम आनी। सेम सब कुछ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर है, वो हम उस टाइम ही डिस्कस करेंगे। तो सीजीएल 2025 में 3 से 4 महीने है प्री में। तो फ्रेशर के लिए हम अलग से बात करते हैं, रिपीटर्स के लिए अलग से। तो अगर आप फ्रेशर हो, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 2 से 3 महीने हुए हैं, या फर्स्ट टाइम आप देने वाले हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देते हो उसका फीलिंग अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है। फर्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में बैठते हो, ये आपका जो एकेडमिक एग्जाम है उससे अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जॉब लगने वाली, आपका कैरियर डिसाइड होता है, तो पैनिक होना स्वाभाविक रहता है। एकेडमिक में हमें पता है बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए हम वहां उतने पैनिक नहीं होते हैं, उतना हमें टेंशन नहीं होता है। तो अगर आप फ्रेशर हो, मैं अभी बोलूंगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखो। आप किसी भी टीचर से कर रहे हो, मैटर नहीं करता, पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि वो टीचर करा रहा है या नहीं करा रहा है, और मॉक अभी से दो। अभी आपको लगेगा कि मॉक मैं अभी क्यों दूं, मेरा सिलेबस नहीं हुआ है। तो सिलेबस नहीं हुआ है तो आप जिस चैप्टर के लिए आज पढ़ रहे हो, आप अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक से, प्लस मॉक से चैप्टर वाइज जहां पे दिया होगा। ओके, तो फ्रेशर हो तो आपको ये अभी से करना है, आज से करना है।
उसके बाद जब आपका सिलेबस हो जाएगा धीरे धीरे, अभी 3 से 4 महीने, अगर 2-3 महीने में आप अपना सिलेबस कवर कर लेते हो तो बहुत इजीली आप 1 महीना रिवीजन और मॉक पे फोकस करोगे। उस टाइम हम फुल मॉक दे रहे होंगे, सेक्शनल मॉक दे रहे होंगे बहुत अच्छे से, और रिवीजन करेंगे। तो आपका पहला टारगेट क्या, पहले तो आप देखो कि क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का लेवल है। जो 25 क्वेश्चन आने हैं उनमें से कितने टफ आने हैं, हार्डशिप दे के देखो। हार्डशिप का सोल्यूशन कराया, आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे देखो जाके। हार्डशिप अगर आती है आपको डील कैसे करना है उससे। तो 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन टफ हैं, कितने इजी हैं, अर्थमेटिक से कितने, वो कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक दोगे। आप अपनी प्रिपरेशन इससे जज मत करिए, अपने को जज मत करिए। अभी आप फ्रेशर हैं, एसएससी में ऐसा होता है, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको अभी से ये मत देखिए कि आप कैसे हैं, ये तैयारी आपको ये नहीं बताती आप कैसे हैं। जितना आप टाइम देंगे, गलतियों पे काम करेंगे और जो चीजें सिखाई जाती है उस पर फोकस करेंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबके ऐसे ही होता है, शुरू में सब ऐसे ही होते हैं, ये चीजें समझ नहीं आती, बट आफ्टर सम टाइम आपको समझ आने लगता है, ठीक है। तो सिलेबस धीरे धीरे हो जाएगा आपका। कैसे करना है आप डिसाइड करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 होना चाहिए, मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो बस दिमाग में रखिए, ठीक है। जिस टीचर से कर रहे हैं वो बहुत मैटर नहीं करता है, आप मैटर जो करता है वो ये करता है, आप मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, इन सब चीजों को कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो नोट्स बनाई है, इसीलिए मैंने बताया कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स से आपको रिविजन करना है और आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। जो लोग रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स अगर आपने एग्जाम दे रखे हैं तो आप पहले प्रीवियस ईयर स्कोर चेक करो। हो सकता है आपके मैथ में कम हो रहे हो, बाकी जगह मैथ में मान लो 30 नंबर आ रहा है, और मैथ आप इंग्लिश और रीजनिंग, मतलब मैं रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा कर रहे हो, तो मैथ में काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो प्रीवियस ईयर स्कोर आपका कैसा है, कितना आया है, रिपीटर हो तो दिया होगा आपने, उसी पे डिसाइड होगा कि आपकी आगे की प्रिपरेशन कैसी है। उसके अलावा आपको मॉक अभी से देना है, आप लोग को अभी से पर डे नहीं कुछ तो एक मैथ का सेक्शनल मॉक देना है। वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, और प्रीवियस ईयर ही दीजिए, मैं तो ये बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सेक्शनल मॉक दीजिए। बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल हैं, आप देते देते थक जाएंगे पर मॉक खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो आप अभी से दीजिए, वीक पॉइंट को आप हाईलाइट करिए, और हो सकता है आपकी जैसे कैलकुलेशन में स्पीड में कमी हो, कैलकुलेशन के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देखो। और उसके बाद वीक टॉपिक्स जो हैं नोट्स आप बनाओ और उसका रिवीजन करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करो। उसके अलावा अभी आपको लग रहा होगा कि टॉपिक वाइज जो हमारा वेटेज है वो हम कैसे जाने, क्या जाने, तो इस पे हम नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा मैथ्स को लेकर, जहां पे हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज, कि अर्थमेटिक को कैसे करना है, कौन कौन से मेन चैप्टर हैं, किसके बाद कौन सा चैप्टर करना है, कौन से फॉर्मूले हैं एडवांस को लेके, वो सारी चीजें हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो मैं मॉक्स करा रहा हूँ, मॉक या शिफ्ट वाइज सोल्यूशन, वो आप देखिए, उससे आपको सॉल्व करने की अप्रोच पता चलेगी। तो सॉल्व करने की अप्रोच आप सीखोगे, क्वेश्चन को स्किप करना, क्वेश्चन को सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में करना, ये सारी चीजें मैं शिफ्ट वाइज सोल्यूशन में कराता हूं। तो वो आप देखिए, उससे आपको बहुत आइडिया लगेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपको बेस्ट ऑफ लक। और प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो, इतनी अच्छी करो कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको लगना चाहिए आपने अपना 100% दिया, ठीक है। ओके, जय हिंद।